आज 23 अक्टूबर 2025 जम्मू कश्मीर की असेंबली का सेशन स्टार्ट होने वाला है। आपको बताते चलिए ये सेशन 5 दिनों तक चलेगा, हालांकि चलेगा, बीच में छुट्टियां भी होगी और ये असेंबली सेशन किस अहमियत का हामिल होगा वो भी मैं आप तक साझा करने की कोशिश करूंगा। हालांकि पहला दिन जो होता है ये ओबिचरी पे चलेगा। ओबिचरी का मतलब, ये ओबिचरीज का मतलब ये चीज है कि जो भी असेंबली जो मेंबरान है उनमें से किसी की अगर मौत होती है या जितने भी असेंबली मेंबरान रह चुके हैं जो इस ऐवान में अपनी नुमाइंदगी कर चुके हैं उनके ऊपर, उनकी जिंदगी की, उनके कारनामों के ऊपर रोशनी डाली जाती है। फिलहाल के तौर पर आज पहले दिन में कुछ खास नहीं होने वाला और कल के सेशन में, यानी कि कल का जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें यह बताया जाता है कि पीडीपी की तरफ से लैंड और डेली वेजेस की बिल लाई जाएगी और क्या कुछ खास रहेगा। और आपको यह भी बता दें कि एमएलए महराज मलिक जो इस वक्त कोटवा जेल के अंदर नजरबंद है, उन्हें जो है असेंबली सेशन अटेंड करने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बड़ी पहल की थी कोर्ट तक जाने की और कोर्ट से उन्हें असेंबली सेशन अटेंड करने की इजाजत नहीं मिली। और क्या कुछ होगा इस असेंबली सेशन में ये सब कुछ आया होगा, लेकिन फिलहाल के तौर पर नजरें सभी लोगों की इस बात पर जमी हुई होगी कि असेंबली सेशन के दौरान क्या कुछ, कौन से बिजनेस रूल्स लाए जाएंगे और किन चीजों के ऊपर जो है डिस्कस होगा और क्या कुछ जम्मू कश्मीर में किन प्रोजेक्टों को या किया जाएगा। और देखने वाली बात यह भी होगी कि स्मार्ट मीटर्स की अगर हम बात करेंगे या फिर प्रीपेड मीटर्स की बात करेंगे, अगर पूरे जम्मू कश्मीर में प्रीपेड मीटर्स को लेकर लोगों में एक हाहाकार मची हुई है कि लोग इस चीज को लेकर बड़ा परेशानी का आलम महसूस करते हैं। और उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी साफ तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि जब आपके पास स्मार्टफोन है तो आपके पास स्मार्ट मीटर यानी प्रीपेड मीटर लगाने में क्या दिक्कत है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जो राज्यसभा मेंबर चुने जाने के बाद मेंबर को चुने जाने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो राज्यसभा के अंदर अपनी नुमाइंदगी करेंगे। और देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या बीजेपी को एक ही मेंबर मिलेगा राज्यसभा के लिए। और देखने वाली बात यह भी है कि दो चेहरे ऐसे हैं जो जम्मू से हैं और जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी के दो ऐसे शहरे हैं जिनको पैनल में रखा गया है। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे रविंदर रैना की और दूसरे हम निर्मल सिंह की बात करेंगे। और निर्मल सिंह के पास एक अच्छा खासा सियासी अनुभव है और वहीं और अगर हम बात करेंगे रविंदर रैना की, वो भी अपनी बयानबाजी में मशहूर है, ऐसा तजुर्बा है। और देखने वाली बात होगी कि कौन सा चेहरा अब बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में जाएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई, हालांकि कई चेहरों का जिक्र हमने किया था पिछले एक वीडियो में, लेकिन अभी के लिए हम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो अभी तक उन नामों का जिक्र नहीं किया गया है जो पैनल में रखे गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो राज्यसभा में जाएंगे। और ये बताया गया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 मेंबर अपनी पार्टी के मिलेंगे, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिलेंगे। और दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस को भी एतमाद में लिए जाने के बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कह रही है कि कांग्रेस को हम एतमाद में ले चुके हैं और अगला मेंबर, एक और मेंबर जो होगा वो कांग्रेस से होगा। कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है उस अलायंस पार्टनरशिप में दोनों पार्टीज की मेंबर होंगे जो राज्यसभा मेंबर के तौर पर अपने रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फिलहाल आज के सेशन से हम रिलेटेड बात करेंगे कि महराज मलिक आज के सेशन में नहीं होंगे और किन चीजों पर इन 5 दिनों के जो सेशन चलने वाला है, यानी 23 अक्टूबर तक जो सेशन चलने वाला है, इस दौरान क्या कुछ जम्मू कश्मीर में बदलाव देखने को मिलेगा और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस बार लोगों को वो एतमाद जीतने में कामयाब होगी जो एतमाद लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। हालांकि बहुत सारे मामलात हैं जिनको लेकर लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और काफी ज्यादा नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से। अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोगों के इस गुस्से को ठंडा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपना रही है असेंबली में और अपोजिशन की तरफ से क्या कुछ रोल रहेगा। क्या महराज मलिक जो जेलड एमएलए है उसके ऊपर बात की जाएगी, क्या बिजली फ्री को लेकर बात हो सकती है, क्या फ्री राशन को लेकर बात हो सकती है, या 12 सिलेंडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने लोगों को देने का वादा किया था हालांकि 2024 के इलेक्शन के दौरान, क्या उस पर बात होगी, क्या रिजर्वेशन के हवाले से बात होगी, क्या ऊपर मेरिट बेसिस पे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनके ऊपर बात होगी, क्या कुछ होने वाला है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है, इस पर सभी सियासी जमातों की नजरें और सभी सहाफत निगारों की नजरें रहेंगी और मेरे ख्याल से ये सुर्खियों में रहेगा कि आज का जो सेशन है ये एक अहमियत का हामिल है क्योंकि इस सेशन में एक खास असेंबली मेंबर जो अपनी आवाज में माने जाते थे और अपने बयानात में माने जाते थे,
सबसे ऊंची और सबसे बड़ी आवाज महराज मलिक की होती थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या किन मुद्दों के ऊपर बात होने वाली है और क्या कुछ रिलैक्सेशन मिलने वाली है जम्मू कश्मीर की आवाम को, और क्या कोई खुशी की खबर आएगी। या हालांकि दिवाली गुजर चुकी है, दिवाली मना चुके हैं लोग, लेकिन दिवाली के बाद क्या इस गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिवाली वाला ऑफर जम्मू कश्मीर की आवाम को मिल सकता है। इस पर सभी जमातों की निगाहें टिकी रहेंगी और जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात को इत्मीनान बख्शा है, उन सभी लोगों की नजरें रहेंगी कि आज के सेशन को लेकर हुकूमत क्या कुछ करने वाली है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। फिलहाल के तौर पर हम आप तक सभी अपडेट्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए कश्मीर आज तक के साथ।